सच की आवाज, हर खबर सबसे तेज। ये है द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। प्रयागराज में अग्निशमन विभाग की चेकिंग अभियान पर सीएफओ चंद्र मोहन शर्मा से हुई खास बात। उनके द्वारा बताया गया कि अग्निशमन विभाग द्वारा प्रतिदिन सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पहले दिन 23 कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानकों की पड़ताल की गई। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन सभी 23 कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानकों में खामियां मिली। कई जगह 3 साल से अग्निशमन यंत्र की रिफिलिंग तक नहीं करने की शिकायत मिली। स्मोक डिटेक्टर और फायर अलार्म नदारद रहे, जबकि बिजली के तार लटकते मिले। अधिकतर संस्थानों में एक ही गेट से प्रवेश व निकास की व्यवस्था दिखी। पर्याप्त क्षमता का पानी का टैंक, अग्निशमन यंत्र और इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम जैसी व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं मिली। अभियान के दौरान अग्निशमन विभाग की ओर से कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों व कर्मचारियों को आपातकालीन स्थिति में बचाव व सुरक्षा के जरूरी टिप्स दिए गए। मॉक ड्रिल के माध्यम से आग बुझाने के तरीके, आग से बचने और साथियों की मदद करने जैसी बेसिक जानकारियां दी भी गयी। आइए देखते हैं क्या कहा अग्निशमन के सीएफओ चंद्र मोहन शर्मा ने। उत्तर प्रदेश वाइस स्टेट हेड सुशांत त्रिपाठी से कैमरामैन आनंद निषाद की कवरेज। नमस्कार, मैं सुशांत त्रिपाठी, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त। इस वक्त पूरे प्रदेश में, देश में कहिए कि जिस तरह जो है कार्रवाई चल रही है अग्निशमन के लिए, होटलों में, लॉजों में, कोचिंगों में। अभी बड़ा विषय था लखनऊ में, आपने देखा होगा कि बड़ी घटना घटित हुई, जिससे शासन प्रशासन अलर्ट हो गया है। तो इस विषय को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। उसी में चर्चा होगी। प्रयागराज के सीएफओ सामा साहब से बात करते हैं, क्या कार्रवाई की, कार्रवाई कब तक चलती रहेगी। जी नमस्कार। नमस्कार। जैसे अभी आप सभी को विदित है कि 22 तारीख को जो लखनऊ में जो हृदय विदारक घटना हुई है, उसके दृष्टिगत जो दिशा निर्देश निर्गत हुए, उसी के अनुसार हमने प्रशिक्षण प्रयागराज में जो है यहाँ पर जो भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, ट्रेनिंग सेंटर से, उसमें जो है तुरंत हमारे द्वारा चलाया जा रहा, अभियान चलाया जा रहा। तो मेरे द्वारा जो है 9 टीमें टोटल गठित कर दी गई हैं। अग्नि सुरक्षा जो अग्निशमन के अधिकारियों कर्मचारियों की जो है वो जगह जगह जाके जो भी शिक्षण संस्थान हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, उनको जो है अच्छी तरह से अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को उनका परीक्षण कर रही हैं। और परीक्षण करके अगर उन्हें कुछ कमियां मिल रही हैं तत्काल उनको नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं। तो अभी तक जो है हमारे द्वारा लगभग जो है 150 से ऊपर नोटिस मतलब निर्गत कर दिए गए हैं। और 7 दिन का टाइम मेरे द्वारा दिया गया। मैं स्वयं भी मतलब मौके पर जा रहा हूँ रोजाना जो है, तो वहाँ पे मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ जो अधिभोगी हैं और जो प्रबंधक हैं कि आप अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं करिए। और साथ ही साथ जो वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे भी मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ। मैं टीम को बोला हुआ कि उनसे जरूर इंटरेक्ट करें कि अग्निकांड होने पर उनको कैसे सुरक्षित निकलना है, और अगर अग्निकांड में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ मिलती हैं कि जिससे अग्निकांड हो सकता है, तो उन परिस्थितियों में कैसे उनको समझना है, क्या एक्शन करना। तो ये हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हम लोग खाली इसमें जो कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें हम लोग जो अग्नि सुरक्षा व्यवस्था है उनका तो आकलन कर ही रहे हैं। साथ ही साथ जो वहाँ पर एम्प्लॉई हैं और जो वहाँ पे प्रशिक्षणार्थी हैं, उनको इस जो आपातकाल में किस टाइप से क्या एक्शन करना है, इसकी जो बड़ा ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो अभी तक लगभग 2000 बच्चों को, 2000 लोगों को मिला के हम लोग, हमारी टीमें जो है प्रशिक्षित कर चुकी हैं। इसी में अभी 23 तारीख से अभी तक जो है। और ये अनवरत मतलब ये हमारा प्रयास है कि हम लोग जो है टीमों के द्वारा जो है एक जो हमारा प्रशिक्षण संस्थान है उसमें हम एटलीस्ट मतलब अपनी पहुँच सकें। और मेरे द्वारा ये जो हमारे प्रभारी हैं अग्निशमन के, उनको स्पष्ट निर्देश कर दे दिया गया है कि जब तक वो स्वयं संतुष्ट न हो जाए कि उनके क्षेत्र में पढ़ने वाले प्रत्येक शिक्षण संस्थान में उनके द्वारा प्रशिक्षण करा लिया गया और निरीक्षण कर लिया गया, तब तक ये कार्यक्रम जो है हम लोग चालू रखेंगे। तो अभी ये हफ्ता पूरा हो गया और नेक्स्ट वीक भी मतलब मंडे से ही चालू रहेगा। ये जो कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें आपको मानने रोज क्या कमियाँ मिलने की बताएं। तो ये कमियों का जो सबसे ज़्यादा कमी आ रही है, प्रॉब्लम इसमें आ रही है कि हमारे जो कोचिंग सेंटर या ट्रेनिंग सेंटर से बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब पहले जो आवासीय भवन थे उनमें ही लोगों ने बनाया हुआ। तो आवासीय भवन में जो सीढ़ियाँ वगैरह की विड्थ जो होती है, जो सीढ़ी की चौड़ाई है, वो आवासीय भवनों की है। तो मैक्सिमम जो हमें अप्रोच का और वहाँ से जो आने जाने का, निकलने का जो मार्ग है, उसमें मेन प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा जो है जो अग्नि सुरक्षा की व्यवस्थाएं कुछ जगह मिल रही है, वो ऐसा है कि उनका ऑपरेशन और मेंटेनेंस उन्होंने बहुत दिनों से रिपेयर और उसका कार्य नहीं किया, जो डिफेक्ट मतलब वो चालू हालत में नहीं मिल रही है। तो ये समस्याएं इनको अभी आ रही हैं।
तीसरा जो सबसे मेन आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का जो है, तो इलेक्ट्रिसिटी में जो वो लोड जो है दिन ब दिन या साल दर साल वो लोड उन्होंने बढ़ा दिया है, पर जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर हैं, उनके जो कनेक्शंस हैं, जॉइंट्स वगैरह हैं, वो बड़े ही मतलब कंडीशन में मिल रही है। तो साथ ही साथ हम ये भी निर्देशित कर रहे हैं कि वो लोग इनका उत्तर प्रदेश विद्युत सुरक्षा निदेशालय के सक्षम स्तर से जो है इसका विद्युत ऑडिट भी कराएं, जिससे कि अग्नि जो घटनाएं हैं वो रोक सकें। जो आप कार्रवाई कर रहे हैं तो इसमें जितने भी मानक आ रहे हैं, जितनी भी चीज़ें फंड नहीं मिल रही हैं, तो क्या कार्रवाई करते हैं जो ऐसे इसके अनुरूप ना हो? देखिए, अभी हमने जो है फर्स्ट फेज में हम लोग उनको नोटिस दे रहे हैं। हमारा A10 का नोटिस है कि हमें जो भी निरीक्षण के समय जो भी कमियाँ अग्नि सुरक्षा के दृष्टिगत जो भी कमियाँ हमें पाई जा रही है कि अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं पर्याप्त मात्रा में नहीं है, निकलने के और आने जाने के मार्ग पर्याप्त मात्रा में नहीं है या बाधित अवस्था में है, या और भी कुछ कमियाँ हैं कि वहाँ पर उन्होंने जो है दरवाजों का दरवाजे मतलब जहाँ पे कक्षा में जो है दरवाजा बाधित किया हुआ है या मार्ग बाधित किया हुआ है, तो इस टाइप की कमियों के दृष्टिगत उनको हम जो है A10 मतलब उत्तर प्रदेश जो अग्नि सुरक्षा अधिनियम है इसका A10 नोटिस हम लोग जारी कर रहे हैं और 7 दिन का टाइम मेरे द्वारा उनको दिया जा रहा है कि आप जो है ये 7 दिन में हमको कमी पूरी करके हमें लिखित रूप में सूचित करें। अगर अन्यथा की दिशा में उनको नहीं वो करते हैं तो फिर हमारी टीम में दोबारा से इसको रिव्यू करेंगे 7 दिन बाद जो है, तो फिर अगली कार्रवाई जो है कि उस पर वैधानिक कार्रवाई होगी कि उनका बिजली कनेक्शन हमको डिस्कनेक्ट कराना है या उनसे वाद दायर करना है या उनकी सीलबंदी की कार्रवाई के लिए लिखना है, तो ये आगे कार्रवाई करेंगे। स्पष्ट रूप से जो है टीमों द्वारा भी इसको ब्रीफ किया जा रहा है और मैं भी यहाँ जा रहा हूँ उसके अधिक बहुत अच्छी तरह से मतलब मैं भी समझा रहा हूँ मतलब जो है कि ये कार्रवाई अभी करनी पड़ेगी। कितने संस्थाओं को आपने नोटिस दिया? नहीं, अभी लगभग 50 से ऊपर संस्थाओं को नोटिस, क्योंकि पर डे हमारा जो है टीमें जा रही हैं और शाम को मेरे ऑफिस में जो सारी टीमों का जो रिकॉर्ड जो है शाम को 5:30-6 बजे तक आ जाता है, तो फिर यहाँ से नोटिस मैं अपनी ऑफिस से ही नोटिस निर्गत करवा हूँ सबको जो है कि जिससे एक जो है मतलब एक सेंट्रलाइज डेटाबेस हमारे पास है, तो उसमें अभी तक जो है 50 से ज़्यादा संस्थानों को नोटिस निर्गत किए जा चुके हैं और आज की जो कार्रवाई चल रही है इसके आज शाम को मतलब 6 बजे के आसपास मतलब हो गई। ये जो लॉज होटल बने हैं जो मानक के अनुरूप नहीं है, जो TDS संबंधित है, तो क्या कार्रवाई? तो इस पर भी कार्रवाई जो अभी 22 तारीख तक हमारा जो है अभियान जो चल रहा था, ये लॉजेस जो है होटल्स हैं, लॉज हैं और ये जो आपके ठहरने के जो धर्मशाला वगैरह ठहरने के स्थान जो है इन पर भी हमारा कार्यक्रम चल रहा था अभी, क्योंकि बट इसके लिए हमने एकदम से इसको ब्रेक लेना पड़ा और उसमें भी बहुत प्रभावी कार्रवाई हमारे द्वारा की गई है। बहुत सारे जो होटल्स और लॉज वगैरह थी उनमें जो अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं जो नोटिस निर्गत किए थे तो बहुत सारे लोगों द्वारा पूर्ण करा दी गई है। जिन लोगों ने पूर्ण नहीं कराई थी और बार बार नोटिस का भी उल्लंघन कर रहे थे तो ऐसे प्रतिष्ठानों की सूची हमारे द्वारा जो जिला प्रशासन को भेजी गई थी, तो उन्होंने लगभग जो है उनके काफ़ी सारी तादाद में जो उनके सराय एक्ट में रजिस्ट्रेशन था उसको निरस्त करने के लिए नोटिस निर्गत भी कर दिए गए उनको। तो कितने होंगे ये? काफ़ी तादाद में मतलब 90 से ऊपर ही होंगे, मतलब जो है मतलब काफ़ी तादाद में, मतलब मैं नियर अबाउट बता रहा हूँ कि 90 से ऊपर होंगे। तो बट ये बहुत सारे थे जो हम लोग लगातार वो कर रहे हैं ये मानक के अनुरूप नहीं, जो मानक के अनुरूप नहीं थे और जो बार बार जो है नोटिस देने के बावजूद भी जो मतलब प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे थे। तो जब तक वो प्रभावी कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक ये मतलब जो है मतलब प्रशासन की और ये हमारी जो फायर सर्विस की जो है ये जारी रहेगी उन पर जब तक कार्रवाई है। अभी तक का अभियान कब तक चलेगा, क्या संभावना है, नहीं, क्या सुधार मिल रहा है? ये सुधार तो ये है कि मतलब लोगों में जागरूकता हो रही है। जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पर अभी ये नहीं कि लोग जो पहले अवेयर थे, कुछ लोग तो नोइंगली अनअवेयर थे, कुछ लोग तो मतलब उनको पता नहीं था, तो उनको जैसे जैसे हमारी टीमें जा रही हैं उनको प्रशिक्षित कर रही हैं, उनको बता रही हैं, तो उनकी समझ में आ रहा है। वो अपनी मतलब इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं अपनाने के लिए, क्योंकि उनकी समझ में भी ये आ रहा है कि अगर अग्नि दुर्घटना होती है तो जो भुक्तभोगी होंगे, भुक्तभोगी मतलब पहले वो जो वहाँ पर उपस्थित है वही भुक्तभोगी है, तो ये भीतर से उनकी समझ में आ रहा है। वो जनता मतलब कॉपरेट भी कर रही है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारे कमिश्नरेट की जो जनता है मतलब इतने अच्छे तरीके से रेस्पॉन्ड कर रही है कि मेरे पास भी मतलब पर डे कम से कम 10 से 15 कॉल आते हैं कि हम यहाँ पे ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है। तो वो भी बहुत ये जागरूकता का ही असर है कि जनता भी जागरूक है और जब तक हम लोग सभी जागरूक नहीं होंगे और तब तक मतलब अग्नि दुर्घटना तभी हम रोक पाएंगे जब हम अपने आप को जागरूक कर लेंगे, जनता जागरूक हो जाएगी। तो अभी अच्छा रेस्पॉन्स हमारा जो प्रतिष्ठान के स्वामी या प्रबंधक है उनके द्वारा और हमारे जो जनता है जो है कमिश्नरेट प्रयागराज की, उसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो मुझे पूर्ण आशा है कि हम लोग आने वाले टाइम में अपने कमिश्नरेट प्रयागराज के जो प्रतिष्ठान है इनको मतलब जो अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं के दृष्टिगत अग्नि दुर्घटनाओं में बहुत न्यून कमी आने की मुझे पूरी ऐसा मानक के अनुरूप करते हैं। जी।
प्रयागराज जनता को चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, सबसे पहले मैं आपको आपके माध्यम से प्रयागराज की जनता से मतलब यही अपील करना चाहूँगा कि हमारे जो अग्नि दुर्घटनाओं का जो मैक्सिमम कारण है वो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है बहुत ज़्यादा केसेज में। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि आप अपने घरों में, अपने प्रतिष्ठान में, अगर वो पुराने हो चुके हैं प्रतिष्ठान है या आपने जो है लोड इंक्रीज़ कर लिया है, आपने कोई नंबर ऑफ पीसीज बढ़ा दिए हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बढ़ा दिए, तो आप प्लीज़ जो है किसी भी दक्ष जो इलेक्ट्रीशियन से या जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स होते हैं जो ओपन मार्केट ऑफलाइन जो ओपन मार्केट में इसलिए अवेलेबल है, और वायरों की चेकिंग है, अपना लोड का अपना टेस्टिंग है, अपने इक्विपमेंट की जो टेस्टिंग है तो प्रॉपर रखें। नंबर 2, जो गर्मी में जैसे आप देख रहे हैं कि वातावरण में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हम लोग जो है जो हमारा कुछ घटनाएं आ रही हैं कि एसी जो आउटर यूनिट है उनमें भी ब्लास्ट की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो आप जो उसके मानक हैं, जो एसी चलाने के मानक हैं, उसके पूर्णतः मतलब उनका पालन करें। तीसरा, आज गर्मी की वजह से जो हम लोग गैस यूज़ करते हैं, सिलेंडर LPG का सिलेंडर यूज़ करते हैं, तो वो भी वाष्प की स्थिति से बनी रहती है, तो उसका विशेष ध्यान रखें। और चौथा, अगर अग्नि दुर्घटनाएँ आपके पास कभी दुर्भाग्य से हो जाती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मतलब अपना उसको अपने को सुरक्षित रखते हुए पहले वहाँ अगर बुझा सकते हैं, उस पर अटैक कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो आप अपने साथ और अपने परिवार के साथ मतलब बिल्कुल सुरक्षित तरीके से पहले घर से बाहर आ जाइए। फिर अपनी हेल्प के लिए 112 हो गया, 100 नंबर हो गया, 101 हो गया, नज़दीकी थाना हो गया, चौकी हो गया, जो भी आपको है या कहीं भी आप जो है कॉल कर लीजिए। कॉल करके जो है तुरंत जो है हमारे 5 से 7 मिनट में अग्नि जो शमन की जो फायर व्हीकल्स जो है आपकी सेवा के लिए पहुंच जाएगा। पर इसमें घबराने की या वो करने की जरूरत नहीं। बट आप ये है कि हम जो जब भी आग लगती है, कहीं भी दुर्घटना आग लगती है, तो हम सबसे पहला हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि जनहानि हम शून्य रखें। तो उसके लिए आपसे यही अपील है कि जैसे ही कुछ भी होता है आपके वहाँ पर, तो आप सबसे पहले खुद को सुरक्षित रखें, परिवार को जो है सुरक्षित स्थान पर ले जाइए, उसके बाद उस पर अटैक करने की कोशिश करें। मैं चंद्रमोहन शर्मा, CFO प्रयागराज। द हिंद 24 से सुशांत त्रिपाठी, कैमरामैन हमारे साथ खास पेशकश प्रयागराज। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।